तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है, जो कि आखिरी एपिसोड था एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से पहले, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल डिटेल में बात करेंगे आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के मैच के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की पेस स्टार्टिंग में थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे ये मैच पेस पकड़ता है, जिसके बाद जो तहलका मचाया है ना कोडी और मैकिंटायर ने इस मैच में, वो तो खैर अलग ही लेवल का था। बात करें इस मैच के बारे में, ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें काफी ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलती है कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स भी लगातार कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में। बायोनिक एल्बो और अपनी डिजास्टर किक कोडी कटर लगाते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स मैकिंटायर के ऊपर, और इसके अलावा मैकिंटायर भी व्हाइट नॉइस, पावर बॉम्ब और फ्यूचर शॉप डीडीटी लगाते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन लगातार दोनों ही बंदे किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से निकलती है जब कोडी रोड्स की ऑलमोस्ट विक्ट्री होने वाली थी, लेकिन तभी आ जाते हैं जिमी ऊसो, जिसके बाद पहले कोडी जिमी ऊसो को ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद क्रॉस रोड लगाने जाते हैं कोडी मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन पीछे से आ जाते हैं सोलो सिकोआ और इधर जिमी ऊसो डिस्ट्रैक्ट कर देता है रेफरी को। सोलो सिकोआ अपना फिनिशर समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बाद मैकिंटायर भी अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, और शॉकिंग वे में मैकिंटायर पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं और हार हो जाती है कोडी रोड्स की। जी बिल्कुल सही सुना, ड्रू मैकिंटायर ने हरा डाला है सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो की हेल्प की वजह से कोडी रोड्स को। और रेसलमेनिया 39 का फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है मंडे नाइट रो के एपिसोड पर, क्योंकि रेसलमेनिया 39 में भी कोडी रोड्स को समोन स्पाइक लगाया था सोलो सिकोआ ने, जिसकी वजह से रोमन ने हराया था कोडी रोड्स को, और वही कुछ आज क्या है सोलो सिकोआ ने मंडे नाइट रो के एपिसोड पर, जिसकी वजह से कोडी रोड्स की एक शॉकिंग हार होती हुई दिखाई देती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और एक काफी ज्यादा विक्ट्री क्लेम करते हुए दिखाई दिए आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड पर स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन इसके बाद हमें वुमेन्स के बीच एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है। जो भी वुमेन्स इस बैटल रॉयल मैच को जीतेगी उसको मौका मिलेगा वुमेन्स के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। बात करें इस चैम्बर मैच के बारे में तो सबसे पहली बात, रैकेल रोड्रिगस का फाइनली रिटर्न हो चुका है, और सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि रैकेल ने पूरी तरह से डोमिनेट किया इस बैटल रॉयल मैच में, क्योंकि 8 से लेकर 9 एलिमिनेशन की रैकेल ने, और इसके अलावा इन दी एंड ज़ोई स्टार्क, चेल्सी ग्रीन और शेना बेजर को एलिमिनेट कर इस बैटल रॉयल में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है रैकेल रोड्रिगस। और रैकेल रोड्रिगस भी क्वालिफाई हो चुकी है वुमेन्स के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, और वुमेन्स का एलिमिनेशन चैम्बर मैच भी पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि कौन कौन से सुपरस्टार कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे वुमेन्स के इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में, जिसमें से एक सुपरस्टार होने वाली है रिटर्निंग सुपरस्टार रैकेल रोड्रिगस। लेकिन इसके बाद हमें टाइटल ट्रोन पर इंटरव्यू सुनने को मिलता है रिया रिप्ली और नाया जैक्स के बीच। बात करें इस इंटरव्यू के बारे में तो कुछ ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस इंटरव्यू में, बस दोनों ही एक दूसरे को धमकी देती हुई दिखाई देती हैं। रिया रिप्ली ये कहती है कि मैं सब कुछ उखाड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, फलाना ढिमकाना, अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लूंगी, और इसके अलावा नाया जैक्स भी ये कहती हुई दिखाई देती है कि मैं तुम्हारी धजिया उड़ा दूंगी, न्यू चैंपियन बन जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो यही कुछ सुनने को मिलता है नाया जैक्स और रिया रिप्ली के इंटरव्यू में। लेकिन इसके बाद हमें जजमेंट डे की टीम का एक 8 टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और ये 8 टैग टीम मैच होता है पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम विसेस मिज, आर-ट्रूथ और DIY के बीच। बात करें इस 8 टैग टीम मैच के बारे में तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग ये मैच रहा, और इसके अलावा आर-ट्रूथ ने तो भैया सोने पे सुहागा 4 चांद लगा दिए इस मैच में। आर-ट्रूथ जॉन सीना की तरह रोलिंग थंडर बॉम्ब शोल्डर टैगर लगाते हुए दिखाई देते हैं और जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन दी एंड पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम इस मैच में भारी पड़ती हुई दिखाई देती है मिज की टीम के ऊपर, और डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर चोक स्लैम साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं आर-ट्रूथ के ऊपर, और आर-ट्रूथ को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है जजमेंट डे की टीम, और हार हो जाती है मिज की टीम की, जिसके बाद पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम स्टैंड ऑल करती हुई दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलती है द मैन बेकी लिंच रिंग में आती है, जो कि बात करती है वुमेन्स के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में कि वो उसको जीतेंगी, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है लीव मॉर्गन का। लीव मॉर्गन रिंग में आती है, जिसके बाद एक एक करके
वुमेन्स के चैम्बर मैच में जो भी सुपरस्टार कंप्लीट करने वाली है ना, वो सभी सुपरस्टार आ जाती है। 6 की 6 सुपरस्टार इनके बीचों बीच आ जाती हैं, जिसके बाद हमें एक मैसी ब्रोल देखने को मिलती है इन सभी सुपरस्टारों के बीच। लेकिन नाया जैक्स भी इस ब्रोल में घुस जाती हैं और इन दी एंड नाया जैक्स सभी को डिस्ट्रॉय करती हुई दिखाई देती है और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती हुई दिखाई देती है नाया जैक्स और एक मैसेज सेंड करते हुए दिखाई देती है रिया रिप्ली के लिए। तो एक काफी ज्यादा मैसी ब्रोल हमें देखने को मिलती है वुमेन डिवीजन में, जो कि काफी ज्यादा तकड़ी और काफी ज्यादा मजेदार रही। लेकिन इसके बाद शो पर हमें चैड केबल और आइवार के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो आइवार पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं मैच की स्टार्टिंग में चैड केबल को, और चैड केबल को रिंग साइड पर एक तगड़ा पावर बॉम्ब लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चैड केबल सुपर हीरो की तरह कमबैक करते हैं इस मैच में और एंकल लॉक में फंसा देते हैं आइवार को और आइवार को टैप आउट करवा देते हैं चैड केबल और टैप आउट करवा कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं चैड केबल, जिसके बाद वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देते हैं और हार हो जाती है आइवार की इस मैच में और एक काफी बढ़िया विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं चैड केबल इस मैच में। लेकिन बात करते हैं आज वो मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें जे ऊसो और गुंथर के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं अगेंस्ट जे ऊसो। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच बहुत ही ज्यादा लंबा चला, लेकिन बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। जे ऊसो की तरफ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 स्पीयर देखने को मिलती हैं और इसके अलावा गुंथर भी लगातार चोप मारते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा ड्रॉप किक लगाते हुए दिखाई देते हैं, अपने सबमिशन मूव में फंसाते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा फ्लैश भी लगाते हुए दिखाई देते हैं गुंथर। लेकिन जे ऊसो लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा जे ऊसो की तरफ से समोन ड्रॉप, सुपर किक की बारिश और सुसाइड डाइव लगाते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो गुंथर के ऊपर। लेकिन गुंथर भी लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में। लेकिन मैच में एक ऐसा मूवमेंट आता है जब जे ऊसो रिंग के थ्रू एक तगड़ा स्पीयर लगा देते हैं गुंथर को और उसके बाद लगातार 3 सुपर किक लगा देते हैं, ऊसो फ्लैश लगाते हैं और ऑलमोस्ट पिन होने ही वाला था, लेकिन रिंग साइड पर कोई घंटी बजा देता है जिसकी वजह से रेफरी काउंट नहीं कर पाता है क्योंकि रेफरी डिस्ट्रैक्ट होता है और वो घंटी किसी और नहीं बल्कि जिमी ऊसो ने बजाई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जिमी ऊसो इस मैच में इंटरप्ट कर देते हैं, जिसके बाद जे ऊसो एक फ्लैश लगाते हुए दिखाई देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, जिसके बाद रिंग में आते हैं लेकिन गुंथर भी पूरी तरह से तैयार होते हैं और वो लगातार पिन करने की ट्राई करते हैं जे ऊसो को। लेकिन जे ऊसो वहां से भी कम बैक करते हैं और ऊसो फ्लैश लगा देते हैं गुंथर के ऊपर, लेकिन गुंथर उसको काउंटर कर देते हैं एक रोल अप में और रोल अप कर इस मैच में पिन कर देते हैं गुंथर जे ऊसो को और गुंथर की विक्ट्री हो जाती है इस मैच में, जिसके चलते गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं और हार हो जाती है जे ऊसो की। लेकिन मैच के बाद जिमी ऊसो रिंग में आते हैं और वो लगातार सुपर किक की बारिश कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर, ऊसो फ्लैश भी लगाते हैं और पूरी तरह से बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं जिमी ऊसो अपने ही भाई जे ऊसो की और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं जिमी ऊसो और इस तरह से ऐड हो जाता है आज वो मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार और काफी ज्यादा शॉकिंग रहा क्योंकि कोडी रोड्स की हमें हार देखने को मिली है आज मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। और इसके अलावा शो के मेन इवेंट में तो कमाल ही हो गया जब जिमी ऊसो ने बैंड बजा डाली जे ऊसो की। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।